नमस्कार दोस्तों, फिल्म फैदम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही खौफनाक और विचार उत्तेजक फिल्म के बारे में, जो 29 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई है। इसका नाम है एनिवर्सरी। यह फिल्म केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे राजनीतिक विभाजन और एक खतरनाक आंदोलन एक परिवार को बर्बाद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी। एनिवर्सरी एक अमेरिकन पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसका निर्देशन किया है जॉन कोमासा ने। ये फिल्म को बनाया गया है लायंसगेट फिल्म्स के द्वारा और इसमें नजर आते हैं कुछ बेहतरीन हॉलीवुड एक्टर्स डायन लेन और काइल चैंडलर मुख्य भूमिकाओं में। साथ में हैं फीबी डाइनवर्ग, जोई डॉयच, डिलन ओब्रायन, मैडलिन ब्रूवर, मैकेना ग्रेस और अन्य प्रतिभाशाली अभिनेता। यह फिल्म लगभग 111 मिनट की है, करीब 1 घंटा 51 मिनट। इसे रेटिंग दी गई है R, जिसका मतलब है कि यह परिपक्व दर्शकों के लिए है। अब सवाल यह है, एनिवर्सरी नाम क्यों दिया गया इस फिल्म को? क्योंकि यह फिल्म एक परिवार के 25वें सालगिरह पार्टी से शुरू होती है और वहीं से शुरू होता है परिवार के टूटने की एक भयानक यात्रा। आइए समझते हैं इस फिल्म की कहानी को विस्तार से। एलन टेलर यानी डायन लेन और पॉल टेलर यानी काइल चैंडलर एक सुखी परिवार है जो वॉशिंगटन डीसी के पास रहते हैं। एलन एक प्रोग्रेसिव एकेडमिक है, यानी वह एक शिक्षक है जिसके प्रोग्रेसिव विचार हैं। पॉल एक रेस्टोरेंट ओनर है। उनके 4 बच्चे हैं। एना सबसे बड़ी एक क्वियर कॉमेडियन, सिंथिया एक लॉयर, जॉश एक एस्पायरिंग राइटर और बर्डी सबसे छोटी एक टीनेज साइंटिस्ट। यह एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली लगता है, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदल जाता है। 25वीं सालगिरह की पार्टी पर जॉश अपनी नई गर्लफ्रेंड को घर लाता है, लिज यानी फीबी डाइनवर्ग। लिज को देखते ही एलन को याद आता है कि यह लिज उसकी पुरानी छात्रा है, लेकिन यह कोई साधारण छात्रा नहीं है। लिज एक रेडिकल कंजर्वेटिव आइडियोलॉजिस्ट है जिसके बहुत कंट्रोवर्शियल विचार हैं। एलन को लगता है कि लिज के विचार ऑथोरिटेरियनिज्म की ओर ले जाते हैं, यानी तानाशाही की ओर। यहीं से फिल्म की मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है। एलन अपने हस्बैंड पॉल को बताती है कि वह बहुत कंसर्न्ड है लिज के बारे में। एलन को लगता है कि लिज की कोई हिडन एजेंडा है कि वह जॉश से शादी करके परिवार में घुसपैठ करना चाहती है, और एलन का यह अंदेशा गलत नहीं निकलता। लिज की एक किताब है द चेंज अ न्यू सोशल कॉम्पैक्ट, जो एक मैनिफेस्टो है। इस किताब में लिज ने एक डिस्टोपियन विजन दिया है अमेरिका के फ्यूचर के लिए। वह एक नया मूवमेंट शुरू करती है जिसे कहते हैं द चेंज। इस चेंज मूवमेंट का असली नाम क्या है? यह अनिवार्य रूप से एक नो पार्टी सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जहां कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी और सबको एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करना होगा। दूसरे शब्दों में तानाशाही यानी ऑथोरिटेरियनिज्म। जैसे जैसे समय गुजरता है द चेंज एक पावरफुल मूवमेंट बन जाता है। समाज में एक अजीब तरह का माहौल बनने लगता है। लोगों को प्रेशर दिया जाता है कंफॉर्मिटी के लिए। अब फिल्म आगे बढ़ता है फ्लैश फॉरवर्ड के जरिए। 2 साल बाद थैंक्सगिविंग डिनर का एक सीन है। लिज और जॉश शादीशुदा हो गए हैं और लिज एक फेमस विजनरी बन गई है। वह बहुत अमीर है, मशहूर है और उसके पास शक्ति है। पर इस बीच परिवार के सदस्य बिखरने लगते हैं। जॉश अब अपनी मां को नहीं सुनता, वह लिज के इन्फ्लुएंस में आ गया है। एना मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो जाती है, उसे अथॉरिटीज ले जाती हैं। बर्डी सीक्रेट में प्रोटेस्ट्स में पार्टिसिपेट करता है। सिंथिया जो एक लॉयर है भी कंफ्यूज हो जाती है। समाज में एक सर्वेलेंस स्टेट बन जाता है। नए फ्लैग्स दिखाई देते हैं शहर भर में। लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। यह एक फुल ब्लोन ऑथोरिटेरियन रिजीम में बदल जाता है। एलन डेस्परेटली अपने परिवार को बचाने की कोशिश करती है, पर वह असफल होती है। एक सीन में एलन अपने नेबर के फ्लैग्स को वायलेंटली रिमूव कर देती है और यह एक वायरल वीडियो बन जाता है। इसके बाद एलन के ऊपर सरकार के सर्वेलेंस की नजरें पड़ जाती हैं। फिल्म का दूसरा आधा हिस्सा और भी ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग हो जाता है। सेंसस टेकर्स के रूप में सरकार के ऑफिसर्स आते हैं
जो असल में स्पाइज हैं, वे एक अलग ही लेवल की क्रीपीनेस लाते हैं। ये सेंसस टेकर्स इमोशनलेस हैं, ये मशीन जैसे काम करते हैं। पॉल, जो फिल्म में एक पीसकीपर की रोल निभाता है, स्लोली टूट जाता है। वह एक कंप्लीट शेल बन जाता है। उसका पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हो जाता है। जॉश, जो शुरुआत में एक स्ट्रगलिंग राइटर था, अब एक सिनिस्टर फिगर बन गया है। वह एक रूथलेस रेजीम का हिस्सा बन गया है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही चिलिंग है। लेकिन लिज, जो सब कुछ का कारण है, वह हमेशा के लिए गायब हो जाती है फिल्म के अंत में। क्या वह मर गई? क्या उसे इम्प्रिजनमेंट दी गई? यह एक मिस्ट्री है जो अधूरा रहता है। फिल्म का एंडिंग अत्यंत डिप्रेसिंग है। परिवार कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया है। लोग एक दूसरे को बिट्रे कर देते हैं अपनी जान बचाने के लिए। अब बात करते हैं इस फिल्म के मेन थीम्स के बारे में। सबसे पहले पॉलिटिकल डिवीजन और फैमिली ब्रेकअप। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे पॉलिटिकल बिलीफ्स परिवार को तोड़ सकती है। अगर परिवार के सदस्यों के विचार अलग अलग हों, तो यह परिवार को बर्बाद कर सकता है। दूसरा, ऑथोरिटेरियनिज्म की खतरे। द चेंज मूवमेंट एक ऑथोरिटेरियन रेजिम का प्रतीक है। यह दिखाता है कि कैसे एक सुंदर विजन, यूनिटी, ऑर्डर असल में तानाशाही में बदल सकता है। तीसरा, रिवेंज और वेंडेटा। लिज की पूरी जर्नी एक पर्सनल रिवेंज से शुरू होती है। एलन ने उसे रिजेक्टेड किया था और अब वह परिवार को रिवेंज लेने का मौका देखती है। चौथा, कंफॉर्मिटी की कीमत। फिल्म यह सवाल उठाती है, क्या कंफॉर्मिटी के लिए अपने आइडियल्स को त्याग देना चाहिए? क्या जीने के लिए दूसरों को बिट्रे करना ठीक है? और अंत में सर्वेलेंस और लॉस ऑफ प्राइवेसी। आधुनिक समय में सर्वेलेंस कितना खतरनाक हो सकता है, यह फिल्म दिखाती है। डायन लेन का परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है। वह एलन के सिमरिंग कंटेम्प्ट को पर्दे पर लाती है। उसके एक्सप्रेशंस, उसकी चुप्पी सब कुछ बोलता है। काइल चैंडलर पॉल के कैरेक्टर में एक सटल परफॉर्मेंस देता है। पॉल के ब्रेकडाउन को दिखाने का उसका तरीका बहुत ही मूविंग है। फीबी डाइनवॉर एक एनिग्मेटिक और क्रीपी परफॉर्मेंस देती है। वह लिज को इतना कन्विंसिंग बनाती है कि आप उससे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। डिलन ओब्रायन का ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट चिलिंग है। जॉश के कैरेक्टर का जर्नी देखना अनकंफर्टेबल है, पर गजब का। फिल्म का सिनेमेटोग्राफी मूड को परफेक्ट तरीके से कैप्चर करता है। क्राउडेड हाउस का गाना डोंट ड्रीम इट्स ओवर फिल्म के अलग अलग पार्ट्स में दिखता है और यह एक पावरफुल सिंबॉलिक एलिमेंट है। तो दोस्तों, यह है एनिवर्सरी, एक फिल्म जो केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि एक सख्त वार्निंग है। यह फिल्म हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या हम अपने विचारों को परिवार से ऊपर रख सकते हैं? क्या कोई आइडियोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण है कि हम अपने प्रियजनों को सैक्रिफाइस कर दें? फिल्म को देखते समय आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे, लेकिन यही इसकी ताकत है। यह फिल्म आपको परेशान करना चाहता है। यह आपको अपने करंट टाइम्स के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। क्या आपको यह फिल्म देखनी चाहिए? हाँ, जरूर देखो, लेकिन मानसिक तैयारी के साथ। इस विस्तृत एनालिसिस के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं फिर से मिलूंगा एक नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए फिल्म फैथम को फॉलो करते रहो। धन्यवाद।